जय श्री राम, सीताराम। रामचरितमानस रामायण से एक बड़ा ही मार्मिक अद्भुत प्रसंग हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन को चले जाते हैं, उसके पश्चात भरत जी जब अयोध्या में आए और अपनी माता के मुख से श्री राम वन गमन की चर्चा और अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार जब भरत जी ने सुना, तो भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी से देखो क्या कहा। हंस बंस दशरथ जनको श्री राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि बस कछून बसाई। है माता, तू भी तेरी माता की जैसे ही निकली। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को अपनी नानी के जैसा क्यों बताया? इसका क्या कारण रहा होगा? कभी आपने गौर किया? देखो, इस प्रसंग में कुछ संतों के मुखों से एक कथा हमें श्रवण करने को मिली। वही कथा आज हम आपके सन्मुख लेकर के आए हैं। कैकेयी के जो महाराज पिता महाराज थे, महाराज अश्वपति, उनको किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी ऋषि ने एक वरदान दिया था कि तुम पशु पक्षियों की वाणी समझने में समर्थ हो जाओगे, लेकिन ये भेद किसी के समक्ष खोलना मत, अन्यथा जब किसी के सन्मुख तुम इस भेद को खोलोगे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एक समय की बात, महाराज अपने शयनागार में रानी के संग महलों में शयन कर रहे थे। किसी पक्षी की वाणी महाराज के कानों में पड़ती है और उस पक्षी की बात को सुनकर के महाराज अश्वपति को हंसी आ जाती है। उस हंसी को देख करके रानी ने पूछा, महाराज आपको हंसी क्यों आई? रानी ने विचार किया, हो न हो ये कहीं मेरे ऊपर ही तो नहीं हंस रहे हो। रानी ने कहा, महाराज आपको हंसी क्यों आई, मुझे बताइए। रानी की बात को सुनकर के महाराज अश्वपति ने कहा, प्रिय, मेरी हंसी का कोई आपके मजाक या आपसे कोई संबंध मेरी हंसी का नहीं है। आप छोड़ो इस बात को। मगर महारानी ने हट पकड़ लिया, नहीं महाराज मुझे बताइए आपको हंसी क्यों आई। महाराज अश्वपति ने कहा, प्रिय, अगर मैंने ये भेद आपके ऊपर आज खोल दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने कहा, महाराज आपकी मृत्यु हो तो सही और आप बचो तो सही, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बताइए आपको हंसी क्यों आई। महाराज उन्हीं महात्मा के पास में गए, गुरुदेव की चरण वंदना करके कहा, ऋषिवर आज ऐसी समस्या आ पड़ी। महात्मा जी ने कहा, राजा रानी मरे या जीवित रहे भेद मत खोलना, अन्यथा तो पत्थर का बन जाएगा, पाषाण बन जाओगे। महाराज के एक अश्वपति जी महलों में आए, रानी से कहा, रानी देख ये भेद मत खुला, अन्यथा तुझे विधवा होना पड़ेगा, तुझे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना होगा। रानी ने कहा, महाराज आप मरो तो सही या पाखान बनो तो सही, मुझे बताइए आपको हंसी क्यों आई। महाराज अश्वपति ने विचार किया,
ठीक है, अगर जब मरना ही है तो हमारे पास में ही महारानी सरयू बहती हैं। कम से कम अगर मैं सरयू के जल में खड़ा होकर के कहूँगा, बात बताऊँगा, तो कम से कम सरयू में तो पत्थर बन के पड़ा रहूँगा। साधु संतों के, ऋषि गणों के मेरे ऊपर चरण पड़ते रहेंगे। इस उद्देश्य से राजा रानी को संग में लेकर के सरयू की ओर चल पड़े। जब महाराज अश्वपति रानी के संग सरयू की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उधर से कोई ग्वाला अपनी बकरियों को चरा करके घर आ रहा था। उसकी बकरियों में एक अज, जो बकरा जिसे हम कहते हैं, एक बकरी बार बार के रूट के भग रही है। बकरा दौड़ता और सींगों से उसको मार करके वापस लाइन में ले आता। फिर बकरी रूट करके भगती, फिर बकरा सींगों की मार के उसे लाइन में ले आता। अब तो बकरी मार के आगे लाइन में चलने लगी। महाराज अश्वपति ने विचार किया, रे ये पशु ही अच्छा है मुझ मनुष्य से। एक रानी के पीछे अपने प्राण देने को चल दिया। इस पशु ने देखो कैसे मार मार के इस अजा को लाइन पे लगा दिया, इस बकरी को लाइन पे ले लिया। महाराज अश्वपति ने एक कंटीले झाड़ों का एक डंडा तोड़ा। सरयू जल में महारानी के संग महाराज अश्वपति खड़े हैं। कहा रानी पूछेगी, जी महाराज। देख रानी, मैं पत्थर का बन जाऊंगा, मान जा, तुझे वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, मत पूछ। मैं पाखान का बन जाऊंगा, पाषाण बन जाऊंगा। महारानी ने कहा, महाराज आप पाषाण बनो या वज्र बनो, मुझे बताइए आपको हंसी क्यों आई। महाराज अश्वपति ने आव देखा न ताव उस डंडे का प्रहार करने लगे। कंटीले झाड़ों की एक डाली से जब प्रहार करने लगे, रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मुझे नहीं सुनना। जब अगर मैं ही मर जाऊंगा, मैं ही पाखान का बन जाऊंगा, पाषाण बन जाऊंगा, तो तू मेरे किस काम की, तू काहे की पत्नी है। और महाराज अश्वपति रानी को मारने लगे, पीटने लगे। रानी आगे हो गई, महाराज मुझे नहीं सुनना, महाराज मुझे नहीं सुनना। उसी बात को याद करके आज भरत जी ने कहा, हंस बंस दशरथ जनक श्री राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि बस कचून बसाई। तू भी तेरी माता की जैसे ही निकली। तेरी माता भी मेरे नाना महाराज को मारने के लिए चल दी थी। हे माँ, तूने तो मेरे पिताश्री के प्राण ही ले लिए। सज्जनों, इस प्रकार से भरत जी अपनी माँ को ये वचन कहते हैं। इसीलिए भरत जी ने अपनी माँ को माता के समान कहा, अपनी नानी के जैसा बताया। सज्जनों, इस प्रकार की गूढ़ रहस्य भरी कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे इस भक्ति साधना रामायणी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट में जय जय सिया राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। सीताराम, जय सिया राम।